क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम सच्चिदानंद सिंह है। सच्चिदानंद सिंह। हाँ जी। पूर्वांचल विकास महासभा के पंजाब के प्रधान है और ये मेरी फैमिली का ही मैटर है। क्या हुआ? मैटर ये हुई है कि 14 तारीख को 10:30 पे सिवान रेलवे स्टेशन से हमारे परिवार के 9 लोगों ने इकोनॉमी क्लास के एसी के डब्बे में 3 टियर में टिकटें बुक थी और ये किसी रिश्तेदार के शादी के फंक्शन से वापस आ रहे थे। ये तीनों जनानियां, जिसमें हमारी चाची, एक हमारी बहन, 2 भाई की बहुएं, ऐसे ये लोग थे। जब ये कानपुर के आसपास आए उस टाइम रात के 9 बज चुके थे। कानपुर में आते आते रात के 9 बज चुके थे। रात के 9 बजे जो IRTC का जो वेंट्री स्टाफ है, जो डब्बे का जो खाना पानी वगैरह देते हैं, सफाई करते हैं, जो RPF वाले हैं, इनके सीट के पास उनकी एक सीट थी 7 नंबर 8 नंबर। वो 7 नंबर 8 नंबर सीट पे एसी डब्बे में 5-6 लोग रेगुलर बैठे रहे और इनसे सारी इनकी इंफॉर्मेशन लेते रहे कि आप कहाँ से आए हो, आपका जलंधर में क्या कारोबार है, आपके पति कितना कमाते हैं, इस तरह की सवालें इनसे पूछते रहे। और ये IRTC के जो कर्मचारी थे, हाँ वेंडर थे, उसमें RPF के लोग थे, एक आधे उनके सिविलियन मिली भगत जो थी और भी लोग थे। तो इनसे इन सारी चीजें उन्होंने हासिल की, पूछ लिया। उसके बाद रात के 9 बजे से और तकरीबन 5 बजे जब हम सोनीपत के आसपास पहुंचे हैं, पानीपत के आसपास ये पहुंचे हैं, उस टाइम इन्होंने सारी चीजें करने के बाद इसके बीच में इन्होंने ये सारे सोने, तकरीबन जो 24 तोले है, 20,000 रुपया कैश है, तकरीबन आधा किलो चांदी का जेवर है, ये सारी चीजें बैग में ताला लगा हुआ है, उसका पीछे से चैन पाड़ के निकाल लिया है। ताला लगा हुआ है, बैग में ताला लगा हुआ है और उसके चैन के पिछली तरफ से उसको खोल के चैन को और उसमें से सोने के गहने, चांदी के गहने, 20,000 रुपया कैश जो 3 बैगों में इन 3 जनानियों का था वो निकाल लिया गया है। उसमें से एक आदमी एक प्लास्टिक की बोरी लेके आया और इनके सीट के पास रख दिया। जब इन्होंने कहा कि ये बैग आप हटाओ, ये एसी का डब्बा है, आप इसमें क्यों घुसे जा रहे हो, वो कह रहा है कि हम RPF के लोग हैं और इस बोरे में हमारी गनें पड़ी है, बंदूकें पड़ी है, आप इसको छूना मत। अब वो गनें थी या वो स्प्रे करने वाली मशीन थी या कोई और भी चीज थी जिससे उन्होंने रात के 9 बजे के बाद लाइटें बंद की है, आधे डब्बे की लाइटें बंद की है और तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का ये सारा सामान हमारे परिवार के जो बहनें, बहू हैं और हमारी चाची हैं, इनका ये निकाल लिया गया है। हम भारत सरकार के रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि जो वारदात हमारे परिवार के साथ हुई है, ऐसी वारदात हमारे भारत के किसी नागरिक के साथ ना हो। एसी डब्बे को लोग आमतौर पर सुरक्षित समझते हैं, इसमें बाहर के लोगों का आना जाना नहीं होता, फिर भी उसमें लोग आते रहे, जाते रहे और IRTC के जो कर्मचारी हैं वो ये कहते रहे हमारी बहनों को, बहुओं को, हमारी चाचियों को कि आप 5 रुपए कप चाय पी लो, जबकि चाय का रेट 10 रुपए है, आप फ्री में चाय पी लो। इस तरह की वो बातें करते रहे। जो RPF का मुलाजिम बता रहा था वो ये कहता है कि इन बोरियों में हमारी गन है, आप इसको छूना मत। तो हमारी जो बहनें और बहुएं थी, चाची थी, उन्होंने डर के मारे उसके बैग को नहीं छुआ और बोला कि रास्ते में हम उतर जाएंगे। चाची वर्दी पाया था, पुलिस की वर्दी पाया था कि सादा था कपड़ा? दो और सादा था, 2 पहने थे। अच्छा, 2 आदमी पहने थे और 2 आदमी सादे थे। आपको क्या पता लगा कि हमारा सामान गायब हो गया?
सोनीपत में करीब 5:30 बजे के करीब हमारी फैमिली वहां पहुंची है। इसके बाद इन्होंने अपने बैग खोले कुछ नाश्ता पानी करने की चीजें निकालने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से एक आदमी ने अपने गहने के ऊपर देखा तो देखा कि हमारी सोने की ज्वेलरी नहीं है। फिर दूसरे ने देखा तो उसकी भी गायब है। जो 1 से लेके 5 नंबर तक की सीटों वालों के दोनों के गायब थे। जब 38, 40, 41 वाली जो सीट है उनके भी तीसरे की भी गायब थे। उसके बाद हमारी फैमिली छोटे भाई राहुल ने कल जीआरपी थाने में गए तो उन्होंने कहा कि आपकी जो है ऑनलाइन कंप्लेन हो गई है, हम यहाँ एफआईआर नहीं करेंगे। आज मैंने एसएचओ जीआरपी से बात किया तो उन्होंने हमारी बात सुनी और एफआईआर 0 नंबर का दर्ज किया और बोला कि ये इन्वेस्टिगेशन हम जो है दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक बताइए, जब ये इंसिडेंट हुआ तो जो आपके घर की परिवारिक महिलाएं थी, हाँ जी, सो रही थी। वो बोल रहे हो वो आए हैं, वहाँ मुलाजिम आए हैं, वो बोल जो सोने के पहले आए हैं, 9 बजे के पहले आए हैं। हैं, वो कब कहाँ उतरे हैं? वो रात को उतर गए हैं। 2 लोग कहाँ, 2 लोग बीच में उतरे, 2 लोग बीच में। 2 लोग बीच में रात में उतर गए सोनीपत से पहले। जो बोरी रखे हैं वो ही उतरे। जो 2 लोग जो बोल रहे थे कि इसमें गन है, आपको शक है? हाँ उन पे शक है। ये सारा काम आईआरटीसी आरपीएफ की मिली भगत और चोरों के वेंडर जो है और इनके जो चोर हैं उनके मिली भगत से ये काम हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, मेरा 9 परिवार से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो हाँ ये राइट सर, एक ही हाँ 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 एक परिवार हाँ हो सकता है, हाँ हाँ जुड़ सकती है राइट सर। हाँ 72 सीटा हो गया तकरीबन। सर उसमें कैमरे भी लगे हैं। कैमरे भी लगे होते हैं, कैमरे की भी फुटेज चेक किया जा सकता है। उसमें कैमरे लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ रेल मंत्री को जानिए। क्या आपको लगता है कि ये जो घटना हुई है, हाँ जी, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अंदर आपको लगता है कि अगर इसमें जिम्मेदार गलती है रेल मंत्रालय टीटी की या एसी में किसी को आने नहीं देता, अगर पसंद नहीं करें तो उससे भी रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि आपको रेल में जितने वहाँ पर टीटी पर्सन है जो भी है उनकी भी कोई ना हाँ उसमें इन्वॉल्वमेंट है। कमी है। एक मिनट, मेरा साडा ये मानना है, जो प्रश्न आपने किया है, साडा ये मानना है कि जिदा रेलवे छोटे कर्मचारी जिस तरह का बेहद साढ़े परिवार के नाल कर रहे थे कि जरा बंदा इकोनॉमी क्लास के बीच बैठा है वो 10 रुपए की चाय हंसी खुशी से पी सकता है हैसियत के मुताबिक। उस बंदे को बार बार कहना कि तुसी 5 रुपए कप चाय ले लो, तुसी फ्री का चाय पी लो, ये कौन कह रहा है? ये वहां के जो वेंडर जो आपने कंप्लेन लिखा दी है? हाँ जी, कंप्लेन में भी हमने मेंशन किया सर। ये देखा आपने तो टीटी कौन था, टीटी का नाम मेंशन किया नहीं सर, टीटी देखिए, ये बंदे थे, ये डब्बा किसके अंडर में था, कौन चेकर था, ये ऐसे सारी देखिए ये टीटी का जो मेंशन करने वाली बात है, टीटी का नाम हमें पता नहीं है, कोच नंबर पता है, ये जांच का विषय है। जब जांच होगा तो टीटी का नाम निकल के आ जाएगा। जो उसमें सिक्योरिटी के लोग थे आरपीएफ के, उनका भी नाम निकल के आ जाएगा। लेकिन जो वेंडर लोग कर रहे थे, आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जो वारदात सादे परिवार के नाल हुई है, कल के आपके किसी रिश्तेदार को या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसी घटना ना हो। आपने बात मान ली ऐसी घटना ना हो। हाँ जी, आपने ये प्रस्ताव सरकार के आगे ये भी रखा कि ऑन द स्पॉट जो बंदे ड्यूटी पे थे, हाँ जी, हाँ उन जी, पे भी सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, सभी मांग है, जांच किया जाए। जो भी इसके शक के दायरे में आते हैं कर्मचारी, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि इन फ्यूचर इस तरह की कोई घटना ना हो। तो सभी का नाम उसमें मेंशन किया हुआ है एफआईआर 4 से 5 लोगों को उसमें डाला गया है। नाम नहीं पता है पर 4 से 5 मेंबर जो उस सीट पे कभी एफआईआर जो है अभी अननोन हाँ अभी कोई हाँ किसी नहीं अभी पर हम जांच करेंगे, जांच के उपरांत हाँ, जो जैसे कड़ियां उसमें जुड़ेगी उसका नाम दर्ज हो जाएगा। आपने कोशिश
ये तो वहाँ पीछे जाकर के उनकी CCTV कैसे मैंने एसएचओ जीआरपी जलंधर से बात की, जहां तक मेरा राइट है। उन्होंने ये कहा कि ये मामला हमने आपके जलंधर में 0 नंबर एफआईआर की है और ये मैटर हम दिल्ली को ट्रांसफर कर रहे हैं, जीआरपी दिल्ली को, क्योंकि आपको शक है कि हमारा सामान दिल्ली में चोरी हुआ है। तो वो दिल्ली की टीम जो है इसकी जांच करेगी, इसके कौन कौन से जो लूज पोल है। हाँ जी, एक जलंधर के भीतर है। हाँ जी, 0.1 ही होती है भाजी, जिसके बीच बंदे का नाम ना हो 0.1 ही होती है। हाँ जी, एक प्लेटफॉर्म में नंबर लिखा हुआ है। आपको लगता है कि अरे नंबर बता दे। हाँ जी, आपको लगता है कि पूरी घटना की जो जांच है प्रॉपर ढंग से जीआरपी के ऑफिसर है प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं सर, पूरे लोगों की जांच कर सकते हैं। और इसमें मुझे ये भी अनुमान है कि जिस तरह ये लोग मिली भगत से काम हुआ है, ये दोषी पकड़े जाए तो हमारे जो बहनें बहुएं, हमारी चाची का जो हमारा ज्वेल सामान चोरी हुआ है वो बरामद हो सकता है, अगर सरकार अपनी तरफ से तत्परता दिखाए तो। आप रहेंगे कि बार-बार प्रशासन पे जाकर हम प्रशासन से बार बार पैरवी करेंगे। हम जो है रेल मंत्री के ऑनलाइन वेबसाइट, ट्रेन अमरपाली एक्सप्रेस, कहां से चलती है? ये कटिहार से चलती है अमृतसर के लिए। आप कहां से बैठे? हम सिवान से बैठे, सिवान में। वहां से बैठे हाँ जी, हाँ जी, हम अपनी पर्सनल गाड़ी से स्टेशन तक आए और अपना सामान निकाल के यहाँ रखे। जलंधर से भी हम स्टेशन से अपने पर्सनल गाड़ी में, कार में सामान रख के घर गए, तो रास्ते में चोरी होने का कोई प्रश्न नहीं है। ये वारदात वहीं हुई है। साथ एक घटना हुई है, कौन-कौन? हाँ, 3 हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप हाँ जी, इनके नाम से एफआईआर हुई है, इन्होंने एफआईआर कराई है, राहुल देव ये भी थे। ये 3 जो जनानियां बैठी हैं, इनमें 3 जनानियों की ज्वेलरी चोरी हुई है। ज्वेलरी की डिटेल उसमें दी हुई है, एफआईआर में भी हमने भी दी हुई है। तो हमारी सारे मतलब मीडिया के जितने भी भाई हैं, जितने भी मीडिया के तकरीबन 24 तोले हैं, 20,000 रुपए कैश है। हम मांग करते हैं भारत सरकार के रेल मंत्री से कि जो इस तरह की वारदात एक जलंधर शहर के इतने लोगों के साथ हुई है, ऐसी घटनाएं पता नहीं कितनी हो रही है, सरकार इस पर कार्रवाई करे और जो भी उस डब्बे के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने इस तरह की मिसबिहेव की है, इन बोरियों में गन है, इन आप चाहे 5 रुपए कप पी लो, आप चाहे फ्री में पी लो, और एसी के डब्बे में रात को लाइटें अपनी मर्जी से बंद कर दिया गया। क्या पता उन्होंने स्प्रे किया, जो उसमें कह रहे थे कि जिसमें गन है, हो सकता है स्प्रे की मशीन थी, क्या था, और वो रात में उतर भी गए हैं। और उस डब्बे के टीटी साहब कहाँ थे? जो एक आदमी अगर कोई नाजायज आप घुस जाते हो या हम घुस जाते हैं इसी डब्बे में, तो तुरंत हमारा चालान करते हैं, प्लांटी लगाते हैं। उसमें जो लोग आए गए, उसके एसी जो अपने टीटी थे वो कहाँ थे? जो आरपीएफ के जवान थे वो कहाँ थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो गाड़ी चल रही थी? रेल मंत्री की बात की है। हाँ जी, ये तो आपने जो एफआईआर उसमें जीआरपी में लिखा दी। हाँ जी। आपने 86 एप्लीकेशन लिखकर रेल मंत्री से मिलने की कोशिश की, तो मांग पत्र देने की? देखिए, हमारे साथ वारदात पलटी हुई है, हमने काम कोई सीरियल वाइज करना है। हमने सबसे पहला काम जीआरपी थाने को एफआईआर करवाया। सेकंड काम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि आवाज हमारी हर दिशा में जाए और सबको पता लगे। तीसरी बात, हमने यहाँ से फ्री होने के बाद आज रात तक अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनके साइट पे जाके और अपनी ये सारी बात का कंप्लेन उनको डालना है और उनसे मांग करना है कि आप ये जो कार्रवाई हुई, घटना हुई है, इसकी तहकीकात ढंग से करवा के और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें और हमारा सामान हमें दिलवाएं। वेंडर थे वो नहीं उतरे सर, गाड़ी नहीं है। हाँ, आगे चले गए, उसमें उतरे।
बताओ, बोलो क्या बोल रहे थे? पहले बोले कि 5 रुपये चाय दे दो, फिर बोले उसके बाद से हम लोग चाय नहीं पियेंगे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसके बाद से बोले कि तब 5 रुपये ले लो, हम तो चाय नहीं पीना है। फिर बोले कि तब फ्री में पी लो आंटी जी, फ्री में पी लो। फिर हम लोग नहीं पिए, उसे चाय नहीं पी। क्या नाम है आपका? रीता देवी, रीता। रीता देवी। कब पता चला आपको कि आपका समाज सोनीपत में पता चला, सोनीपत। हाँ, तकरीबन सुबह के 5, साढ़े 5 बजे ये ट्रेन जब सोनीपत आई थी, तो इन्होंने अपने खाने पीने की या ब्रश व्रश करने की कोई चीजें निकालने का प्रयास किया। तो ये देखा कि हमारे गहने इसमें हैं कि नहीं, तो एक बैग में गहना नहीं था। फिर ऐसे ही करके तीनों बैगों को खोला गया, तीनों के सोने के और चांदी के जेवरात और जो 20,000 कैश था वो गायब। हाँ जी, हाँ जी, इधर से लेके गए थे, उधर से लेके आ रहे थे शादी ब्याह। मेरा नाम सच्चिदानंद सिंह है, सच्चिदानंद सिंह। हाँ जी। ये जो आपने पूर्वांचल विकास महासभा की ओर से ये प्रेस नोट दिया, हाँ जी, पूर्वांचल विकास महासभा का इनके साथ कोई रिश्तेदार है कि आप अलग से? पूर्वांचल विकास महासभा एक हमारी सामाजिक कम्युनिटी है, एक NGO है, जिससे हम जो है आप अपने पूर्वांचल के लोगों की कोई समस्या होती है तो उस बात को उठाते हैं। और ये मेरी निजी फैमिली मैटर है, इसका प्रेसिडेंट भी मैं हूँ और ये मेरे चाचा का लड़का है, ये हमारी फैमिली मैटर भी है। तो हमने पूर्वांचल विकास महासभा के माध्यम से आपको हाँ, सारे लोग जलंधर में रहते हैं, सबका अपना बिजनेस है, सब अपना मेहनत करते हैं, कोई नौकरी करता है, ये सारी फैमिली अपना काम करती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दुख की बात है वो ये है कि AC के डब्बे में इतने लोग बेखौफ आए, बेखौफ गए, TT का कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं, RPF का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जो उसमें के वेंडर थे उन्होंने हमारी चाची, हमारी आंटी है, इनसे जो है बार बार कहा कि आप 5 रुपए कप चाय पी लो, आप फ्री में चाय पी लो, और यहाँ तक कह दिया कि इस प्लास्टिक की बोरी को जब उन्होंने साथ वो कुछ लोग बैठे थे, इनसे सारी जानकारी ले रहे थे। हाँ हाँ जी, यार इन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि हमारे पास इतना सोना है? नहीं, उन्होंने ये जानकारी दिया था कि हम शादी में गए थे और शादी से हम वापस आ रहे हैं, ये हमारी फैमिली है। फिर उन्होंने पूछा कि आपका व्यवसाय क्या है, इन्होंने बोला कि हमारे बेटे का किराने का होलसेल काम है और रेलवे की एजेंसी चलाता है, मनी ट्रांसफर का काम करता है, ये 2-3 भाई हैं। तो ये इन्होंने बातों बातों में उसको बताया। ये तकरीबन 9 बजे से पहले की बात है। उसके बाद रात जो लोग पूछ रहे थे, जो वेंडर वगैरह बैठे थे, हाँ जी, सबका तीनों अलग अलग, उसमें मेटर मेंशन, सब मेंशन किया हुआ है। ये जो जेवरात थे सभी ने अलग-अलग बैग में डाले? हाँ, ये अलग-अलग बैग में डाले, आपने अपने बैगों में डाले। उनको कैसे पता चला कि अलग-अलग बैगों में आपको सुना है? ये तो देखिए उनको पता होगा। आपको पूरा समय होश में है? नहीं, रात को तो ये सोए हैं, सुबह उठे हैं, अब जो उठ के देखे हैं तो इनको पता लगा है कि हमारे बैग में हमारी चीजें नहीं है। बच्चा जरा बार-बार उठता था, उस 8 बजे के बाद। अच्छा, एक और इसमें इशू है, एक सरदार जी, एक हाँ जी, 1 मिनट, हाँ जी, 3 परिवार थे आपके? हाँ, परिवार 3 परिवार थे, टोटल बैग कितने थे? 3 परिवार थे। 3 परिवार के कितने? टोटल 9 मेंबर थे हमारे। 9 मेंबर थे। हाँ। 3 परिवार हो गए ना? हाँ जी, टोटल बैग कितने थे? बैग हमारे 7-8 बैग। उनको कैसे पता 3 बैग में ये सामान पड़ा है? अब ये हमें वो तो नहीं हमें पता, नहीं यही तो बात यही तो है। बात। और सिर्फ गोल्ड गायब है, एक सिर्फ बैग गोल्ड है। बोला है कि आपके पास सोना है, हाँ। तो एक आदमी जा सकता था। सर हमने कई बार जाके ट्रेवल किया हुआ है, लेके वैसे ही शादी में जाते हैं, लेके आते हैं, ऐसा कभी AC डब्बे में कोई कई बार भी थोड़े बहुत कम जब रेट। सोना में हम सर सोना में हमें क्या था, एक लड़की थी, कान के झुमके थे, एक औरत को जो चाहिए आपके भी इतना ही सोना लेके हाँ जाते थे और आते थे। सीधी बात है, ये शादी नहीं शादी सही है।
सीधी बात है कि ये महंगी पड़ेगी। अब आप ये याद रखोगे, अब आप आगे क्या प्रधानमंत्री की बात पर अमल करेंगे, सोना खरीदेंगे आगे या कि आप उसमें नहीं, स्टॉक देखिए अभी तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी क्षति हुई है उसको पूर्ति करने में हमारे लिए 2, 4, 5 साल 10 साल तो हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री के पास संजीवनी तो सब बात कीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री की तो सारी बातें सच्ची है, पर जो हम लूट गए ये कहाँ का न्याय है। बाकी विचार करके एसी डब्बे में लोग हाँ। के आराम से सोए। हाँ जबकि हम 20 इसमें साल से जाते हैं, आज तक कभी ऐसी घटना नहीं ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ क्योंकि वो बच्चा ਸੀਗਾ हर आधे घंटे बाद आਉਂਦਾ वो बच्चा रो रहा था। टाइम टू टाइम क्या होगा तब तक ये उठे ना, हम तक वो सर आप ट्रेन में और भी थे होगा सब कहां था ये तो तहकीकात के बाद हाँ पता लगेगा। तो हमारी ये मांग है कि जो उसकी सीसीटीवी फुटेज है वो निकाली जाए। जो IRTC के कर्मचारियों ने जिस तरह के अभद्र प्रश्न किए हैं और हमारी जासूसी की है